हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे गार्डनिंग चैनल में। आप देख रहे हैं जेड प्लांट को। जेड प्लांट को मैंने छोटे से गमले में लगाया हुआ है। आपने मैंने आगे के वीडियो देखे हैं तो देखना कि इसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत बढ़ गई थी, नीचे तक पत्तियां लटक रही थी। इसलिए मैंने उसको टोपियारी में तैयार करने के लिए लकड़ियाँ ली और उसको ऐसे बांध दिया है। आप देख रहे हैं, इसको मैं क्रिसमस ट्री का रूप देने वाली हूँ। आगे के वीडियो में दिखाऊंगी कि इसने कैसा ग्रोथ लिया है। तो ये ग्रोथ कैसे हुई है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि उसकी केयर मैं कैसे करती हूँ, कैसे उसको खाद डालती हूँ, कैसे मिट्टी तैयार की थी, वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जेड प्लांट लगाना है तो आप उसकी मिट्टी तैयार करो तो यह ध्यान रखना कि उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सर्कुलेंट पौधा है। पानी रुकेगा तो उसकी जड़ें खराब हो जाएगी और पौधा मर जाएगा। तो मिट्टी तैयार करें तो ऐसे करें कि पानी डालें और तुरंत ही नीचे डैमेज होल से निकल जाना चाहिए। गमले के अंदर पानी रुकना नहीं चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। और खाद भी कम चाहिए इसको। ये ग्रोथ एकदम स्लो करता है, धीमे से करता है, इसलिए उसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। पानी एकदम सूख जाए तभी इसमें पानी डालना होता है। मैं अपने पौधों में कभी भी बाज़ार की खाद का यूज करती नहीं हूँ। घर पे ही खाद बनाती हूँ और वही खाद का यूज करती हूँ। जैसे चावल का पानी है, चाय पत्ती है, फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, वेस्ट है, सभी का कंपोस्ट यानी खाद घर पे ही बनाती हूँ और उसको ही अपने पौधों में यूज करती हूँ। तो आप पौधे देख सकते हैं कितने घने और कितने सुंदर दिख रहे हैं। आप बाज़ार की खाद यूज करेंगे तो ऐसे पौधे नहीं बनेंगे, उसमें केमिकल का यूज किया जाता है। इसलिए आप घर के ही खाद बनाएं और उसको यूज करें। चाय का पानी दे सकते हैं, चावल का पानी दे सकते हैं और सब्जियों का वेस्ट भी, यानी जो सब्जी हम बनाते हैं उसका जो वेस्ट निकलता है उसको भी आप इसमें यूज़ करते हैं। एलोवेरा प्लांट सबके घर पे होता है, तो एलोवेरा की भी खाद घर पे बना सकते हैं। उसको काट लीजिए, एक कंटेनर में पानी में रख दीजिए, 2-3 दिन उसको रहने दीजिए, फिर वो पानी को छान के वही पानी पौधों में यूज करें तो आपके पौधे मेरे जैसे इतने घने और खूबसूरत बन जाएंगे। आपने काफ़ी सारे वीडियो में देखा होगा कि जेड प्लांट को अलग अलग शेप में बनाया जा सकता है। टोपियारी बनाते हैं उसकी, मोर का शेप देते हैं, बहुत सारे अलग अलग शेप दिए जाते हैं। तो इसकी डालियाँ ही ऐसी होती है, जैसे आप मोड़ो वैसे वो मुड़ जाती है। तो जेड प्लांट लगाने से आप अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो आप उसको आकार दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं और जितने भी जेड प्लांट बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसकी एक छोटी सी कटिंग भी आसानी से लग जाती है और ग्रो कर जाती है। एक छोटी सी कटिंग लेनी है, उसके नीचे के थोड़े पत्ते हटा के उसको मिट्टी में दबा दोगे तो 15 दिन में वो जड़ें बना लेगा और ग्रोथ बढ़ा लेगा और आपका पौधा बड़ा होता रहेगा। जेड प्लांट धूप में चलने वाला पौधा है, उसको छायेदार जगह पसंद नहीं है। एकदम कड़ी धूप मिलेगी तो ज़्यादा चलेगा और ज़्यादा ग्रोथ पकड़ेगा और ज़्यादा घना भी बनेगा। तो जेड प्लांट को रखे, उसके गमले को धूप मिले वहाँ रखना है। घर के अंदर इंडोर या छायादार जगह में नहीं रखना है। जहाँ ज़्यादा धूप आती हो, आपकी बालकनी या गेट पे, तो वहाँ जेड प्लांट को रखें, ग्रोथ करता रहेगा। वास्तु के हिसाब से जेड प्लांट को लकी प्लांट माना जाता है। उसको आपने वीडियो में देखा होगा कि इसको लगाने से लक्ष्मी बढ़ती है, लक्ष्मी घर के अंदर आगमन होती है, यानी हमारे घर में लक्ष्मी पैसा बढ़ता है। पर यह सही भी
एक तरफ से सही भी है, क्योंकि जेड प्लांट लकी प्लांट तो है, उसको दरवाजे पर लगाने से वास्तु के हिसाब से सही रहता है। घर में सुख शांति बढ़ती है और धन दौलत भी बढ़ती रहती है। तो आप भी अपने घर में जेड प्लांट को जरूर से लगाएं। यह प्लांट आपको नर्सरी में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, तो आप नर्सरी से भी परचेस कर सकते हैं, या किसी के घर पे हो तो थोड़ी सी छोटी सी कटिंग ला देंगे और अपने घर पे मिट्टी में लगा देंगे तो वो लग जाएगा और ग्रोथ बढ़ जाएगा। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़े तो उसको आप दूसरे गमले में लगा सकते हैं, कटिंग करके फिर दूसरे गमले में लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आपके जेड प्लांट बढ़ जाएंगे और पूरे गार्डन में जेड प्लांट ही दिखेंगे। जेड प्लांट, ये प्लांट हैंगिंग पॉट में भी बहुत खूबसूरत दिखता है। उसकी शाखाएं लटकती रहती है और आपके पॉट को वो पूरा भर देगा, कवर कर देगा और आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। हैंगिंग पॉट में चलने वाला ये बेस्ट प्लांट माना जाता है। आपके घर पे हैंगिंग पॉट में लगाइए और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए। वास्तु के हिसाब से इसको कुबेर प्लांट भी माना जाता है। कुबेर यानी धन के देवता, इसलिए उसको कुबेर नाम दिया गया है। वास्तु के हिसाब से लकी पौधा होने के कारण यह प्लांट सबके घर में आसानी से मिल जाएगा। किसी के भी गार्डन में जाएगा तो जेड प्लांट ज़रूर से आपको दिखेगा। वहाँ से कटिंग लाइए और अपने घर में लगाइए। इस प्लांट को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो अच्छी ग्रोथ लेता है। तो महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर से दीजिएगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र में एलोवेरा प्लांट का लिक्विड, गोबर की खाद से बनाया हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र, चावल के पानी का फर्टिलाइज़र, कोई भी फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं। ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा तो खुराक सबको चाहिए होता है, तो इसको भी दीजिए और अपने प्लांट को घना बनाइए। मेरे घर पे लगाए हुए जेड प्लांट की पत्तियाँ आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसकी ग्रोथ बढ़िया हो रही है। एकदम मोटी मोटी पत्तियां है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक खाद का ही यूज करती हूँ। बाज़ार की खाद कोई भी उसमें नहीं डालती, क्योंकि उसमें केमिकल होता है। तो आप भी घर पे बनाई हुई खाद का ही यूज कीजिए और अपने प्लांट को घना बनाएं। सिर्फ यही प्लांट नहीं, सारे प्लांट में मैं घर का बनाया हुआ खाद का फर्टिलाइज़र ही यूज करती हूँ। तो आप भी घर पे बनाई हुई खाद का ही यूज कीजिएगा, तो अपना प्लांट हेल्दी रहेगा, मरेगा नहीं और ग्रो करता रहेगा। जैसे मनी प्लांट को लोग लकी मानते हैं, किसी के घर से चोरी ला के लगाते थे और अपने घर में लगाते हैं, वैसे ही कुबेर प्लांट यानी हमारा जेड प्लांट भी लकी पौधा ही है, लकी प्लांट ही है। तो उसके भी आप ज़रूर से उसको अपने घर पे लाइए और लगाइए। ये अपने आप ग्रोथ करता रहेगा और आपके घर को सौभाग्यशाली बनाएगा, घर में लक्ष्मी का आगमन कराएगा। हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो